Hello everyone, I welcome again to all of you in my BEd ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और चाइल्डहुड और डेवलपमेंट और पेडागोजी को। सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा करके आपको अपलोड करा दिए हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, आधुनिक भारत एवं शिक्षा। ऑब्वियसली आज इतना खूबसूरत सा एक क्वेश्चन है आपके सामने में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है इसका, इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना क्या चाहता है, इसमें लिखा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मरिया मोंटेसरी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इज इट रेलिवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में कहेंगे कि मरिया मोंटेसरी के शिक्षा दर्शन का संक्षेप में वर्णन करना है, क्या ये वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है, यानी कि यूज टू है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, तो अगर बच्चों, हमारे जो देश का जो भविष्य होता है वो हमारे ऑब्वियसली बच्चे होते हैं, न्यू जनरेशन होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं, बच्चों का नाम आते ही चेहरे पे खुशी आ जाती है। और लाखों कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, लाखों विधि दी गई है ना, लाखों मेथड दिया गया है कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए। कहते हैं ना कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जिसमें से एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया है, मरिया मोंटेसरी ने दिया है। इस पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्कस होता है और बहुत ज़्यादा इसको समझने की लोग कोशिश करते हैं। चलिए आज हम भी समझते हैं इनको कि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है और इनका क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एक बार देख लेते हैं कि ये जो मरिया मोंटेसरी है, आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना। ये मरिया मोंटेसरी, इनका नाम जो है, इनका पूरा नाम डॉक्टर मरिया मोंटेसरी है। और इनको जो है शिक्षा शास्त्री और ये डॉक्टर भी इनको कहा जाता है, ये दोनों नाम से इनको जाना जाता है। और ये 31 अगस्त 1870 में, है ना, 1870 में ये कहाँ पैदा हुई, इटली में पैदा हुई। और ये इटली की पहली लेडी थी जिनको डॉक्टर की डिग्री मिली, इनको डॉक्टर की डिग्री मिली। इनको दो चीज़ों में दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था। एक तो ये था कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहती थी, और दूसरा जो था मिशन ऑफ एजुकेशन था इनका। मिशन ऑफ एजुकेशन से मतलब है कि इनका मिशन था कि एक अच्छी एजुकेटर बन पाए ये। तो दो चीज़ें था इनके दिमाग में, एक क्या था, एक तो ये था कि ये एक अच्छी डॉक्टर बने और दूसरा एक अच्छी एजुकेटर बने, है ना, अच्छा से शिक्षा दे सके। तो इनको क्या हुआ कि इटली में इनको एक स्कूल का डायरेक्टर बना दिया गया। तब जाकर के इन्होंने देखा और ये रियलाइज़ किया कि बच्चों में जो डलनेस होती है, रिटायर्ड मेंटल होते हैं, उसकी वजह क्या होती है ना, उसकी वजह क्या होती है और वो क्यों नहीं क्या कहते हैं डेवलप कर पाते हैं। तब जाकर के इन्होंने मरिया मोंटेसरी मेथड का क्या कहते हैं आविष्कार किया, है ना, और उसको अप्लाई किया। तो मरिया मोंटेसरी को अगर दूसरे नामों से एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसको सहचार्य विधि भी कहते हैं। और इसको, ये जो ये विधि है, ये किस पर डिपेंड है, ये आपके खेल पर डिपेंड है। ये विधि क्या होता है, ये विधि ये खेल पर डिपेंड होता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है, ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड होता है, पूरी तरीके से, यानी कि खेल पर ये डिपेंड होता है। अब इन्होंने क्या कहते हैं 3 से लेकर के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, जिसको क्या कहेंगे चाइल्डहुड एज जिसको कहेंगे, इन सारे बच्चों को समझने के लिए इन्होंने ये मेथड अप्लाई किया था। क्या हुआ फिर, मेंटल को इन्होंने जांचने के लिए जब इन्होंने ये मेथड अप्लाई किया, सहचार्य विधि या फिर क्या कहते हैं हिंदी में पद्धति कहेंगे, है ना, मरिया मोंटेसरी पद्धति कहेंगे। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम किया, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चों का जो सेंस होता है, बच्चों का जो सेंस होता है उसको प्रॉपरली वे में ट्रेंड कर दो। सेंस मतलब ऑर्गेन्स ऑफ सेंस होते हैं ना बच्चों बच्चों के अंदर में, सोचने की क्षमता, समझने की, स्मेल करने की, जो 5 ऑर्गेन्स होते हैं, तो उसको उस पर डेवलप करो, है ना, उसको डेवलप कर दो तो बात बन जाएगी। और इन्होंने क्या किया फिर उसके बाद में, इनका इंटरेस्ट इतना बढ़ा शिक्षा शास्त्री में कि इन्होंने 1907 या 6 में अपना एक स्कूल खोल लिया। और उस स्कूल का एक बहुत प्यारा सा नाम था, उस स्कूल का प्यारा सा नाम क्या था, चाइल्ड होम। अब मैं बता देता हूँ कि स्कूल का जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, ऑब्वियसली एक दिमाग में होगा स्कूल का, लेकिन इनके स्कूल का क्या था, इनके स्कूल में ये था कि इनके स्कूल में लाखों तरह के खिलौने पड़े होते थे, लाखों तरह के प्ले वे गेम पड़े होते थे, लाखों लाखों तरह के गुड्डे गुड़िया पड़े होते थे। दीवार दीवार पर जो थी, पूरी की पूरी दीवार, उस पर क्या कहते हैं पिक्चर्स चिपकी हुई हैं, है ना। तो ये जो इनका स्कूल का कॉन्सेप्ट था,
25 से 30 बच्चों को ये लोग पढ़ाते थे, है ना। और उसके बाद पूरे स्कूल में ये सब सारी चीज़ें जो है, कार्ड फैला हुआ है, चार्ट फैला हुआ है, दीवारों पर चित्र लगी हुई है ना। और उसी के माध्यम से ये सिखा रहे हैं। तो इनके स्कूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि इनके स्कूल का क्या था, होम के चिल्ड्रंस ऑफ होम कहा जाता था इनके स्कूल को। तो ये सारी विधियाँ ये अप्लाई करके बच्चों को सिखाते थे। इनके कॉन्सेप्ट की अगर दर्शन को पूछा है इन्होंने, तो दर्शन की अगर बात करें तो ये क्या करते थे, ये क्या बच्चों को जो है, बच्चों को ये समझते थे कि बच्चों को आप सेंस के थ्रू से ही सीखने दो। बच्चों के अंदर इतने ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स होते हैं कि अगर आप उनके थ्रू से सीखने दोगे तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रीफली तरीके से उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, मैंने ब्रीफली तरीके से यहाँ पर समझा भी दिया है आपको। आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ मेथड पे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेथड आपका क्या कहता है, यानी कि कौन मेथड ऐसे होने चाहिए, किस मेथड से आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो पहला है आपका ट्रेनिंग ऑफ द सेंसेस, है ना। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेंस के थ्रू से आप बच्चों को पढ़ाओगे। यहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारे जो 5 सेंस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिसे इंद्रियां बोलते हैं, उन पर ही फोकस करना है। बच्चों के सेंसेस पे फोकस करना है, यानी कि वो किस तरीके से, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। सेंस जो है बच्चों के अंदर में गॉड गिफ्टेड होता है। और ये गॉड गिफ्टेड होने के बिहाफ पर आप सेंसेस को अगर डेवलप करोगे, यानी कि आप दे दो, है ना, बच्चों को। सपोज दैट कि बच्चा अगर बिस्तर पे भी लेटा हुआ है, स्कूल तो छोड़ो, बस बिस्तर पे भी लेटा हुआ है, तो आप बच्चे के सामने में 2-4 खिलौने रख दो। अब देखो कि वो उसको लेता किस तरीके से है, क्या वो वहां तक पहुंच पा रहा है। नहीं पहुंच पा रहा होगा तो देखना अपने सेंस से वो क्या करेगा, चादर को, बेडशीट को खींच करके अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश करेगा, खिलौने को। तो ये क्या क्या करना है कि आपको उसके सामने दे दो वो सारी चीजें, और फिर बैठ करके क्या करो, ऑब्जर्व करो, है ना। प्रैक्टिकली वे में देखो कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। पहला था यहाँ पर आपका ट्रेनिंग करना है आपके सेंसेस को। दूसरा है आपका डेवलपमेंट, है ना। क्या, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हम क्या करते हैं कि हम बच्चे का जो प्रोसेस होता है ना डेवलपमेंट का, हम उसको समझते ही नहीं है पहले, है ना। कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में किस तरीके से लैंग्वेजेस को सीखता है, किस तरीके से गलती कर करके सीखता है। जैसे कि बच्चा जो है अगर आपसे पूछ रहा है बार बार, बच्चा जो होता है वो बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं, कितना पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है। लेकिन नहीं, वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, आप उसको सिखाओ। उसके बाद है आपका मस्कुलर ट्रेनिंग, यानी कि उसके जो बॉडी है, उसका जो दिमाग है, उसका जो दिमाग का स्ट्रक्चर है, उसको ट्रेन करो। सेल्फ एजुकेशन का मतलब होता है कि आप बच्चों को छोड़ दो ना अपने हालत पे, है ना। बच्चों को अपने हालत पर छोड़ दो, वो अपने से करेगा, अपने से सीखेगा। बस आप उसको एक एनवायरनमेंट दे दो, बस आप उसको क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट दे दो, और स्कूल दे दो, खिलौने दे दो, सामान दे दो, बस छोड़ दो आप उसको। और बैठ करके अब देखो आप, है ना, फ्रीडम दे दो, आप पूरी की पूरी फ्रीडम दे दो। ऐसा नहीं कि बच्चे तुम इस तरह से करो, बच्चे तुम उस तरीके से करो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। तो क्या कहते हैं, ये बटर जग, है ना, जैसे कि जिब जग, कोई भी चीज उसको दे दो। जैसे कि कोई कपड़े पे जिब लगा हुआ है, तो अब बच्चा जो ऊपर नीचे उसको करेगा ना, उससे जो सीखेगा वो अपनी उसकी ऑब्जर्वेशन होगी। जैसे कि जग है ना, पानी है उसमें, गिलास है, तो आप उसको ना एक को खाली रख दो, एक को पानी दे दो। अब वो देखेगा कि किसमें जैसे कि इस गिलास से इस गिलास में जाता है, तो इस गिलास का जो है ऊपरी हिस्सा कितना भर रहा है, इसका निचला हिस्सा कितना खाली रह रहा है। ये सारी चीजें जो ऑब्जर्व करेगा, ये आपका कहलाएगा क्या, पद्धति, यानी कि मरिया मोंटेसरी पद्धति या मेथड। इसी मेथड से, प्ले वे मेथड से ये सिखाने की बात करती हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। और दूसरा पॉइंट जो इन्होंने बात किया है वो क्या है, भाषा शिक्षण लर्निंग पे। भाषा लर्निंग पे ये माना जाता है कि सभी जो साइकोलॉजिस्ट है क्या क्या मानते हैं कि पहले सुनता है इंसान, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, और लास्ट में लिखता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि सुनना बोलना तो ठीक है, लेकिन लिखना और पढ़ना में इन्होंने डिफरेंस किया है। ये मानती है कि लिखना पहले पहले जानता है बच्चा, पढ़ना लास्ट में जानता है, क्योंकि लिखने में किसी तरह की उच्चारण नहीं होती है, इसीलिए ये कहती हैं। उसके बाद में ये पूरा मटेरियल मैंने दे दिया, प्रोवाइड करा दिया है। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हो, लिख सकते हो, और अपने आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। और उसके बाद में हम लोग लास्ट में डिस्कस कर ले। यहाँ पर मैंने ब्रीफली, उन्होंने कहा था, मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया। ब्रीफली आपको मैंने यहाँ पर मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया। आई होप के आपके लिए ये बहुत सफिशियंट रहेगा सारा मटेरियल। आप वीडियो पॉज करके एक एक पॉइंट उठा सकते हैं यहाँ से, मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ है। लास्ट में हम रोल ऑफ टीचर पे डिस्कस करेंगे, है ना। उन्होंने क्या कहा है, दर्शन को बताना
बताना है ना आपको, आपको फिलॉसफी, उनकी फिलॉसफी क्या क्या थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया। अब जो बच्चे होंगे उसके क्या कहते हैं, रोल ऑफ टीचर क्या होगा, रोल ऑफ टीचर सिर्फ इतना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर टीचर नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, सिर्फ डायरेक्टर, यानी कि आप सिर्फ उसको सुझाव दो, उसको करके मत दिखाओ, है ना। उसके बाद है आपका गार्डनर। गार्डनर का मतलब ये होता है कि आप चारों तरफ से बैठ करके उसको खाली गाइड करो, देखो, है ना। उसके बाद गाइड होता है, फैथ होता है। फैथ में क्या होता है कि बच्चे पर आप बिलीव करो ना, बच्चे पर ऐसा क्यों है कि आपको लगता है कि ये बच्चा ये कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि बच्चा कर पाएगा भाई, ये बच्चे के अंदर है, सेंस ऑर्गन्स है, तो ये बच्चा ले लेगा। सपोज दैट कि थोड़ी देर में मैंने बताया ना कि वो चादर को खींच खींच के थोड़ी देर में देखोगे कि उसने अपने हाथ में खिलौना ले लिया है। तो ये कहते हैं कि एक टीचर को जो है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, ये कहते हैं कि एक टीचर को डॉक्टर होना चाहिए, यानी कि बच्चों की उसको डॉक्टरी आनी चाहिए। बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उसको आना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। एक साइंटिस्ट होना चाहिए। बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना कि ये खिलौना टूट करके फिर जुड़ेगा किस तरीके से, तो उसको आना चाहिए। किसको, एक टीचर को आना चाहिए, है ना। पूरी की पूरी वो मिशनरी होनी चाहिए उसके अंदर में। तो ये था मरिया मोंटेसरी का कॉन्सेप्ट। और इन्होंने पूछा है कि आज के टाइम में ये यूज़फुल है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में जितने भी स्कूल से देखते हो ना आप, प्ले वे स्कूल जो देखते हो, ये सारे इन्हीं के मेथड पर बनाया गया है, मरिया मोंटेसरी के मेथड पर बनाया गया है, इन्हीं की विधि पर बनाया गया है। तो ऑब्वियसली आज के टाइम में इनके कॉन्सेप्ट को, इनके मेथड को, इनके विधि को बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। और यही वो मेथड है जिससे हम अपने बच्चों को ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अगर किसी तरह से भी अच्छी लगी हो तो आप अपने भाइयों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर लाइक भी करें। और किसी तरह का सुझाव हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपके सुझाव के अकॉर्डिंग काम करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।